हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल ट्रूथ। दोस्तों, आपने टाइटैनिक नाम तो सुना ही होगा। आज मैं टाइटैनिक के बारे में ही कुछ दिलचस्प बातें को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने दौर का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के पोर्ट से अपनी पहली समुद्री सफर के लिए रवाना हुआ, जो कि वापस कभी नहीं लौट पाया। 14 अप्रैल 1912 को वो एक विशाल हिमखंड से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जो कि आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 882 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 मंजिल की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। नंबर 2, टाइटैनिक का पूरा नाम था RMS टाइटैनिक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर रॉयल मेल शिप था। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। नंबर 3, टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को ये बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 31 मई 1911 को जब ये बनकर पूरा तैयार हो गया, तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। नंबर 4, 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $10 व अकुशल कारीगरों को 1 हफ्ते के $5 मिलते थे। नंबर 5, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह चेरबर्ग नॉर्थर्न फ्रांस और क्यूब आयरलैंड में रुका। सफर के चौथे दिन ये उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब यह जमीन से 640 किलोमीटर दूर था। नंबर 6, इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो कि एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में रात 11:40 पर टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया और टक्कर के 2:40 बाद ये पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे समुद्र में आखिरी सत्ता तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट लगे थे। नंबर 7, जब ऑफिसर्स को इस पर दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग देखते ही फर्स्ट ऑफिसर मॉडल्स ने जहाज को लिफ्ट मोड़ने का और इंजन रूम को रिवर्स में इंजन चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज को लिफ्ट मोड भी दिया गया था। लेकिन इस आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। नंबर 8, आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। नंबर 9, जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे थे तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज उनके सबसे नजदीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया का रिप्लाई आ जाता तो और भी ज्यादा जानें बचाई जा सकती थी। नंबर 10, जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी उसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे हैं, ताकि कुछ समय बाद मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। नंबर 11, टाइटैनिक जहाज पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और लोगों को कष्टों में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। वही हम आपक ये भी बता दें कि जहाज पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 को भी जिंदा बचा लिया गया था। नंबर 12, लाइट बोर्ड फर्स्ट क्लास की लोगों की टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नजदीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के केवल 25% यात्री जिंदा बच पाया। नंबर 13, टाइटैनिक को 64 लाइफ बोर्ड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोर्ड ही ले जाई गई, जो कि सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बावजूद भी यदि सभी लाइफ बोट को पूरी तरह से भरा जाता तो 1178 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोग ही बच पाए। कारण यह रहा कि कुछ लाइफ बोट को थोड़े से लोग लेकर भाग गए, जैसे लाइफ बोट 1 में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर लेकर इसे भाग गए।
वैसे ही लाइफ बोट साथ में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इससे भी 24 लोग लेकर ही चलती है। नंबर 14, जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। नंबर 15, एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 2222 लोग सवार थे, जिनमें से 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इनमें से 1500 से ज्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए, लेकिन अभी तक इनमें से 337 लोगों की लाश मिल पाई है। नंबर 16, टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $7 लाख का सामान था। नंबर 17, टाइटैनिक जहाज पर 13 नए विवाहित जोड़े हनीमून मनाने के लिए आए थे। नंबर 18, टाइटैनिक में लगी सिटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। नंबर 19, टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 39,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज 36,000 से मौजूद थे। जहाज पर हर रोज 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। नंबर 20, फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीबन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सकता था। नंबर 21, टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी कि 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहा दी जाती थी। नंबर 22, जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था, जो कि बोइंग 777 विमान के आधी ऊर्जा के बराबर है। नंबर 23, टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी। इनमें से केवल 3 से ही धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। इसे जहाज को मजबूत व खूबसूरत दिखाने के लिए बनाई गई थी। नंबर 24, 1 सितंबर 1985 आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। ये समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। नंबर 25, अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक आज भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि आखिर जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। जिसका आइस बर्फ की वजह से टाइटैनिक डूबा था, वो 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से अलग होकर आया था। ये 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया क्योंकि इसको भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। नंबर 27, 1997 में आई मूवी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में $75 लाख यानी करीब 48 करोड़ रुपए, जबकि मूवी को बनाने में $20 करोड़ यानी करीब 12 अरब रुपए का खर्चा आया था। ये फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अवतार नंबर 26 ने $2 अरब की कमाई की है। इतने पैसों में आज 5 टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं। नंबर 28, टाइटैनिक फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। नंबर 29, मिलिला दिन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। उनका 31 मई 2009 को 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हम आपको बता दें कि वे टाइटैनिक पर सबसे छोटी यात्री थी। उनकी उम्र उस वक्त महज 2 महीने की थी। नंबर 30, टाइटैनिक जहाज का सफर शुरू करने से पहले एक खास प्रकार की प्रथा नहीं निभाई गई थी। दरअसल सफर शुरू करने से पहले प्रथा के मुताबिक जहाज पर एक तय जगह पर शराब की बोतल तोड़ दी जाती थी, लेकिन टाइटैनिक सफर शुरू करने से पहले इस परंपरा को नहीं निभाया गया था। तो दोस्तों, आपको टाइटैनिक के बारे में जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताया है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारियां हम आपके लिए यूं ही लाते रहे। थैंक यू।